पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट। इन किसानों को लौटानी होगी सम्मान निधि की राशि, 16वीं किस्त का भी नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब आयकरदाता किसानों को सम्मान निधि की राशि वापस सरकार को लौटानी होगी। इन किसानों को चिन्हित किया जा रहा है और विभाग द्वारा लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद हजारों किसानों ने अब तक राशि नहीं लौटाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयकरदाता व अन्य कारणों से अयोग्य किसानों द्वारा प्राप्त की गई राशि की वसूली के लिए विभाग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। विभाग किसानों से प्राप्त की गई राशि खुद से जमा करने एवं जमा की गई राशि डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कराने का अनुरोध भी किया गया है। संसद सुरक्षा में हुई चूक पर राहुल गांधी का पहला बयान, क्या कुछ बोले। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कहा कि इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने कहा सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यह क्यों हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना हुई थी। तेलंगाना में बीजेपी अकेले ही लड़ेगी लोकसभा चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी दल से गठबंधन से किया इनकार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बेशक बीजेपी को उतने सीटें नहीं मिली जितने उसने उम्मीद की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है। उसने इस बार 8 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी ने अब तय किया है कि वो लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को स्पष्ट किया कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी की पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये बातें कही। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे। क्या लोकसभा चुनाव में होगा शिवराज और वसुंधरा का अहम रोल? जाने सीएम पद जाने के बाद कहां है बाकी बीजेपी नेता। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों को चुना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ली है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इन राज्यों में बीजेपी पुराने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को कहां सेट करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर का पद दे दिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को पद को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले अटकी कई बीजेपी सांसदों की सांस। इन 35-40 सीट पर नए कैंडिडेट उतारेगी पार्टी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नए प्रयोग में मिली सफलता के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी नए प्रयोग देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कई सांसदों की सांस इन प्रयोगों को सोचकर अटक रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग करते हुए दिखाई देती है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ निकलकर सामने आती है और इन स्ट्रेटजी से उसे चुनाव में फायदा भी मिल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रयोगों को उसको भरपूर फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव 18 ऐसे उम्मीदवार लड़ाए जो लोकसभा के सदस्य थे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान बढ़ा सकता है टीचर्स की टेंशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक फरमान से सरकारी स्कूलों के टीचर बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल के पाठक के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक से ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे शाम 5 बजे तक भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। इसके साथ ही बच्चों से कह रहे हैं कि आप पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आपको स्कूल में 3 से 30 बजे तक रहना है, भागना नहीं है। उनका ये बयान कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बेचैन शिक्षक सोच में पड़ गए हैं कि क्या 5 बजे तक पढ़ाने का फरमान जारी होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान की विरासत बीजेपी और नए सीएम मोहन यादव के लिए कहीं बड़ी चुनौती न बन जाए। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर बना संशय खत्म हो चुका है। 163 सीटों की बड़ी जीत के बाद ये सवाल सभी के मन में था कि अब मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। हालांकि पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के सीएम बनने की घोषणा ने आम से खास तक के हर व्यक्ति को चौंका दिया। मोहन यादव को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए।
एचडी कुमारस्वामी का दावा, लोकसभा चुनाव के बाद गिरेगी कर्नाटक सरकार, कांग्रेस के एक मंत्री 50 एमएलए के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के एक शीर्ष मंत्री केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और वह लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में कुमारस्वामी ने कहा उनके पास जानकारी है कि एक कांग्रेस मंत्री ने केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले जयंत चौधरी का योगी सरकार पर हल्ला बोल। चुनाव के पहले अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मांगों के साथ सक्रिय हो गए हैं। किसानों की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय लोक दल भी किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि तक अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 प्रति क्विंटल नहीं किया गया तो रालोद किसान पंचायत करेगी। वहीं के रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की अगुवाई में पार्टी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन भी किया जाएगा। रालोद इस वक्त अपने विस्तार पर काम कर रही है और इस विस्तार के साथ ही अलग अलग मुद्दे उठाकर भाजपा को घेरने की कवायद में भी लगी है। जनगणना के बाद लागू हो जाएगा महिला आरक्षण बिल, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुद्दा गर्म हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र 2024 की जनगणना के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। दक्षिण कन्नड़ जिले के मुदबिद्री में रानी अब्बाका के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के बाद सीतारमण ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की।